बच्चों आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री। आज क्लास 10th का ज्योमेट्री देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें से सबसे पहले देखिए, ज्योमेट्री जो होता है गणित का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? गणित का ब्रांच है, ठीक ना। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी डेफिनेशन जान लेते हैं कि ज्योमेट्री कहते हैं किसको, कि ज्योमेट्री होता है क्या, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री दिया गया है ये किसका ब्रांच है? तो गणित का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, गणित का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण की माप विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में, कोमा सरल रेखा इसके बाद और हो जाएगा सरल रेखा, रेखाखंड, किरण इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए ज्योमेट्री जो है क्या है कि गणित का कौन चीज है? ब्रांच है। ब्रांच का मतलब शाखा हो गया, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे और साथ में त्रिभुज की भुजा के बारे में भी जानेंगे और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे, सरल रेखा के बारे में जानेंगे, रेखाखंड के बारे में जानेंगे, किरण के बारे में जानेंगे। इस सब के बारे में स्टडी किया जाएगा गणित के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसी का नाम क्या पड़ता है? ज्योमेट्री पड़ता है। ज्योमेट्री में स्पेशल रूप से जो आपको पढ़ना होता है, मात्र दो चीज के बारे में आपको स्पेशल रूप से जानना है। जो आपका क्लास 10th का जो सिलेबस दिया गया है, जो ज्योमेट्री है उसमें जो है आपको बस त्रिभुज और सर्कल के बारे में पढ़ना, यानी ट्रायंगल और सर्कल के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज और वृत्त के बारे में आपको जानना है खास करके, ठीक है ना। तो हेडिंग देंगे त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज कहते हैं किसको? कि तीन रेखाओं से या तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से या नहीं तो तीन बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र जो होता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम भी परिभाषा बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी लिखते जाएंगे। और जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ताकि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे यहाँ ऐसे इसका
शेप होता है, यानी त्रिभुज जो बनता है। देखिए इसमें 3 भुजा हो गया, ए बी सी नाम रख दिए। देखिए ए बी एक भुजा है, तो ए बी जो यहाँ पे जो दिया गया है, और यहाँ पे बी सी जो है और ए सी जो है, ये क्या है, भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 भुजा दिख रहा है, और 3 भुजा से जो घिरा हुआ आकृति होता है, कोई क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। देखिए बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर हम बात करें कि कोण के, तो त्रिभुज में जो कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। आप देख सकते हैं, ये ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया, और ये सी कोण हो गया। और इसमें भुजाएं कितने होते हैं, तो 3 भुजाएं होते हैं। तो भुजाएं कितने होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं। तो त्रिभुज में जो भुजा की संख्या होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कोण की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज के अंग की बात अगर किया जाए, त्रिभुज के अंग की बात की जाए, तो त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे आपका देखिए 3 कोण और 3 भुजा मिलकर के कितना बना दिया, 6। तो यानी आपका हो जाएगा 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के अंग कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कितने, 6। अब कैसे होगा 6, तो 3 भुजा और 3 कोण मिला करके माना जाता है कि त्रिभुज के अंग। एक बात और समझने वाली बात है इसी फिगर में, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के कोण को जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, यानी एंगल जितना भी लिखा जाता है सब कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण का कितना बन जाएगा, बी, और इसके लिए क्या बन जाएगा, सी। और एक बात और कि इस कोण के सामने वाले जो भुजा होंगे उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, क्योंकि भुजा जो भी होते हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और कोण को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो बी के कोण के सामने वाला भुजा बी, और सी के कोण के सामने वाला भुजा सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पहला पॉइंट बना लेंगे कि कोण को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, यानी कोण को जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, यानी कोण को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है या सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भुजाएं को स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है, स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। राइट। अच्छा इसको कट कर दो, तो लाइट बंद कर दो ये वाला।